आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एक्सेल में बिल कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने हमने जो है एक्सेल में एक बिल बना के रखा है जो कि किराना स्टोर का है। इस तरह का बिल आप एक्सेल में कैसे बनाओगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा जिसमें लोग इंग्लिश में बिल बनाना सिखाते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम हिंदी में टाइपिंग करके बिल कैसे बनाते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी सीखने वाले हैं। और कमाल की बात यह है कि सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। जैसे कि हम इसे डिलीट कर देते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर 00 करके आ रहा है, लेकिन मान के चलते हैं कि 2 किलो दाल खरीदी गई, हम 2 जैसे ही टाइप करेंगे तो केजी ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 किलो चावल खरीदे गए, हमने 3 टाइप किया, इंटर बटन प्रेस किया तो केजी ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा। मान के चलते हैं कि 1 किलो दाल का दाम 120 रुपया है, तो वो हमने जैसे ही टाइप किया एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखोगे 2 किलो दाल का दाम ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गया है। इसी तरह से चावल का दाम मान के चलते हैं 40 रुपए किलो है, तो हमने जैसे ही टाइप किया तो 3 किलो चावल का दाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। सब कुछ ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेट हो रहा है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हिंदी में आप एक्सेल के अंदर बिल कैसे बनाओगे, इस तरह से फॉर्मेट कैसे तैयार करोगे, इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। ये वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए। बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पहले वाले रो को छोड़ने के बाद दूसरी वाली रो से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है। हिंदी टाइपिंग करने के लिए हम गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है कि गूगल इनपुट टूल क्या है तो मैं आपको बता दूं कि गूगल इनपुट टूल गूगल का एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप टाइपिंग करोगे इंग्लिश में, लेकिन वो हिंदी में टाइप होता है, जिसकी मदद से हिंदी टाइपिंग करना काफी ज्यादा आसान है। अगर आपके कंप्यूटर में गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करना है इसी वीडियो में आगे हमने आपको बताया है। लेकिन सबसे पहले आप बिल बनाना सीख लीजिए कि आप हिंदी में टाइपिंग करके कैसे बिल बनाओगे। हिंदी टाइपिंग करने के लिए फिर से मैं आपको बता दूं कि हम गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके लिए हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से जो है हिंदी टाइपिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है क्रम, तो इस तरह से क्रम लिखेंगे, क्रम आ जाएगा, स्पेस बटन दबाएंगे और इसके बाद लिख देंगे संख्या। और अगर आपको इसके साथ साथ इंग्लिश में भी लिखना है जैसे कि सीरियल नंबर, तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसको एक बार फिर से इंग्लिश में कर लेंगे और इसके बाद कैपिटल एस एल लिखेंगे, फिर डॉट लगा देंगे, सीरियल हो गया, फिर एन ओ नंबर हो गया, फिर डॉट लगा देंगे। सीरियल नंबर को हम ब्रैकेट में कर देंगे। इसी तरह से और भी हेडिंग हम बनाएंगे। अगले कॉलम में क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सामान का नाम। गूगल इनपुट टूल को आप शॉर्टकट से सिलेक्ट कर सकते हो और डी सिलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप विंडोज के साथ स्पेस बटन दबा देते हो तो डी सिलेक्ट हो जाता है, जो कि आप देख सकते हो, और विंडोज के साथ स्पेस बटन फिर से दबाते हो तो सिलेक्ट हो जाता है। तो मतलब आप विंडोज के साथ स्पेस बटन दबा करके गूगल इनपुट टूल चालू कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। तो हम उसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे आइटम नेम। आइटम नेम को भी हमने ब्रैकेट में कर दिया है। इसके बाद हम अगली हेडिंग बनाएंगे मात्रा, क्वांटिटी, फिर लिखेंगे दर, रेट, फिर लिखेंगे कुल राशि, और अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो टोटल अमाउंट, इसी के बगल में। समझ में आ रहा है? अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है तो गूगल इनपुट टूल सेलेक्ट कर हिंदी टाइपिंग कर लीजिएगा। फिर अंग्रेजी में टाइपिंग करनी है तो इंग्लिश वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके इंग्लिश में टाइप कर लीजिएगा। अब हमारी हेडिंग लगभग बन करके सारी की सारी तैयार है। हेडिंग जो है काफी सारी छिप रही है तो हम इन्हें सही करेंगे। क्रम संख्या के बगल में हम डबल क्लिक करेंगे, बिल्कुल सही से आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। एक एक करके भी आप क्लिक कर सकते हो या फिर एक साथ जो है इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद भी कहीं पर भी डबल क्लिक कर दोगे फिर भी जो है जितने साइज का कॉलम चाहिए ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट हो जाएगा। हेडिंग बनाना आपने सीख लिया है। आप चाहो तो फॉन्ट के स्टाइल को चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट वाले में और हमने एक फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है, अनेक देवनागरी करके है। ये फॉन्ट आपको गूगल में मिल जाएगा। अगर आपको ये फॉन्ट इंस्टॉल करना है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। हम इस फॉन्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, ये भी गूगल इनपुट टूल में काम करता है। बाकी आप जो फॉन्ट पहले से सिलेक्ट है इसमें भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ये फॉन्ट सिलेक्ट करने में थोड़ा सा स्टाइल जो है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इतना करने के बाद अब ऊपर वाली सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको होम टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ये एक सेल बन जाएगा और इसके अंदर हम दुकान का नाम लिखेंगे। डबल क्लिक करेंगे, जो भी दुकान का नाम है उसको लिखेंगे। हम
लिख देते हैं अमन किराना स्टोर। लिखने के बाद हमें यही वाला फॉन्ट यहाँ पर भी रखना है, तो हम इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, या फिर इस वाले को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, उसी फॉन्ट में आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे जो हमने मर्ज किया था वो अनमर्ज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सभी को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके हम इसे 18 कर लेंगे और ये जो हेडिंग है इसका साइज हम 11 के करीब रखेंगे, सही है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इस पर माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर जो है एक और रो की जरूरत है। हमें यहाँ पर एड्रेस भी लिखना था जो कि छूट गया था, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे इस तरह से। आप पहले भी रो को छोड़ सकते हो, बाद में भी इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। फिर से सभी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और जो भी इस दुकान का एड्रेस है वो आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। अभी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, मतलब सीख रहे हो, तो कोई भी एड्रेस यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो हमने इतना एड्रेस टाइप कर दिया है, हम इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसका जो फॉन्ट है हम यही रहने देंगे, बस साइज जो है थोड़ा सा कम कर देंगे और यहाँ से इसे सेंटर कर देंगे और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा इस तरह से दिखाई देगा। समझ में आ गया? इतना तो आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। अब हमें इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। इस वाले सेल से लेकर के जितना आपको डेटा बनाना है उतना सेल सेलेक्ट कर लेना है। इस वाले डेटा में क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से ड्रैग कर लेना है। हम इतना डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको होम टैब के अंदर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर लेना है। इस तरह से बॉर्डर लग जाएगा। जो मेन हेडिंग है इसको सिलेक्ट करना है। इसके नीचे आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो। हम ये वाला कलर दे देते हैं और टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हो इस तरह से। इसके बाद इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी कलर चेंज करेंगे, जैसा भी आप रखना चाहो। हम ये वाला कलर रहने देते हैं। इसके बाद हेडिंग को भी सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग का भी बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। हम ये वाला कलर चूज करेंगे। अगर आपको सेल के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। हमारा फॉर्मेट जो है बन करके तैयार है। एक और बात, ये जो फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हमें सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, यानी कि क्रम संख्या। हम 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर एंटर बटन दबा करके 2 लिखेंगे, फिर दोनों सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से पकड़ करके इसको खींच देंगे, पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे सेंटर कर देंगे। इसके बाद सामान का नाम लिखेंगे। किराना दुकान पर जो भी सामान सेल हो रहा है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। हम गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल करके हिंदी में टाइपिंग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दाल, एंटर बटन, फिर चावल, फिर एंटर बटन, फिर चीनी, फिर राजमा, चना, एंटर, बेसन। ये 6 तरह के सामान का हम बिलिंग करने वाले हैं। ये जो 7वां नंबर है, इस पूरी सेल को सिलेक्ट करेंगे। होम टैब के अंदर यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लियर ऑल पर क्लिक करके इसको क्लियर कर देंगे। इस तरह से आप सामान का नाम लिख सकते हो जो भी आप बिल में रखना चाहो। अब हम नीचे इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मर्ज एंड सेंटर, इसी तरह से नीचे वाली सेल को मर्ज एंड सेंटर, इसी तरह से इसको भी कर देंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर करके इसको भी बॉर्डर में कर देंगे और यहाँ पर भी हेडिंग बना लेंगे। उप क्रय, जिसको सब टोटल के नाम से जानते हैं। छूट, जिसको डिस्काउंट के नाम से जानते हैं। कुल देय, जिसको ग्रैंड टोटल के नाम से जानते हैं। आप चाहो तो इसकी अंग्रेजी भी इसके सामने लिख सकते हो। हम लिख करके आपको दिखा देते हैं। जिस तरह से हमने ये वाली हेडिंग बनाई है उसी तरह से आप ये वाली हेडिंग भी बना सकते हो। हिंदी टाइपिंग के लिए गूगल इनपुट टूल और इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए इंग्लिश का कोई भी फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है आप जो भी देना चाहो इस तरह से दे सकते हो। इसके बाद क्वांटिटी भरने से पहले आपको सभी क्वांटिटी की सेल को सिलेक्ट करना है और ये जो जनरल वाला आइकन है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर कस्टम पर चूज करना है और यहाँ पर जनरल ही रहने देना है। एक बार स्पेस बटन दबाना है, डबल इन्वर्टेड कामा में केजी टाइप करना है क्योंकि हमें वहां पर केजी भी दिखाना है। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप जो भी नंबर इसके अंदर टाइप करोगे उसके साथ जो है केजी भी लिख करके ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह से आप ये चाहते हो कि जो भी पैसा यहाँ पर लिखा जाए उसके साथ RS ऑटोमेटिक लिख
करके आए तो सभी को सिलेक्ट करिए। इसके बाद जो है सेम उसी वाले बॉक्स में चले जाइए और जनरल के बाद स्पेस बटन दबाइए, डबल इन्वर्टेड कामा में RS डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर जितना भी रुपया डालोगे आप उसके साथ जो है RS ऑटोमेटिक लिख करके आएगा। अब यहाँ पर क्वांटिटी हम डालेंगे, मान के चलते हैं दाल 3 kg है तो हम 3 जैसे ही टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए kg ऑटोमेटिक आ गया है। इसके बाद चावल 2 kg, चीनी 1 kg, राजमा आधा किलो है तो 500 ग्राम को 0.5 लिखेंगे, चना 2 kg, बेसन आधा किलो। इस तरह से हम टाइप कर देंगे और ये देख सकते हो kg में आ रहा है। दर लिखेंगे यानी रेट लिखेंगे, 1 किलो दाल का दाम कितना रुपया है, 1 किलो का हमें यहाँ पर लिखना है तो 120 रुपया है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, RS देख सकते हो लिख करके आ रहा है। चावल मान के चलते हैं 40 रुपए किलो है, चीनी जो है 48 रुपए किलो है, राजमा 80 रुपए किलो है, चना जो है 75 रुपए है और बेसन भी 80 रुपए किलो है। अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो 1 किलो दाल का दाम 120 रुपया है तो 3 किलो दाल का दाम निकालने के लिए गुणा करना होगा। तो गुणा का फार्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान, फिर क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई का यानी स्टार वाला सिंबल देना है, फिर दर को सिलेक्ट कर लेना है यानी रेट को। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है तो आप देख सकते हो रेट निकल करके आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखोगे kg आ रहा है। kg को हटाने के लिए आपको क्या काम करना है, इसे सिलेक्ट करिए। इसके बाद कस्टम में जा करके यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करिए और जो ये kg लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप हटाना चाहते हो तो पूरा डिलीट कर सकते हो और kg की जगह अगर आप RS दिखाना चाहते हो तो RS टाइप करके ओके कर दीजिए। RS आ रहा है यानी अमाउंट दिख रहा है। अब सभी का निकालने के लिए बस इस वाली सेल को क्लिक करके नीचे की साइड में सिलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग कर दीजिए, सबका निकल करके आ गया है जो कि आप देख सकते हो। 80 रुपए किलो जो है राजमा है, लेकिन आधा किलो का दाम देख सकते हो 40 रुपया ही ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ गया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सब टोटल निकालना है। सब टोटल का मतलब कि जितना भी ये सारा अमाउंट है उसको जोड़ना है और एक्सेल के अंदर जोड़ने के लिए हमें सम का फार्मूला लगाना पड़ता है। तो लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर लिखेंगे सम। इसके बाद फार्मूला आ जाएगा, इसको टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल को सिलेक्ट करके एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो देख सकते हो 718 रुपए टोटल आ रहा है। इसके बाद हमें डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट आप अपने से तय कर सकते हो कितने रुपए आप देना चाहते हो। नहीं देना चाहते हो तो 0 टाइप कर सकते हो। मान के चलते हैं हम 20 रुपया देना चाहते हैं तो 20 टाइप कर देते हैं, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। इसके बाद ग्रैंड टोटल निकालने के लिए सब टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट को बस घटा देंगे, ग्रैंड टोटल निकल जाएगा। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, इस वाले अमाउंट में से माइनस कर देंगे इस वाले अमाउंट को। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे, देख सकते हो 698 रुपए का बिल बन चुका है। अब आपको जो है बार बार ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ से डिलीट कर दोगे इसको तो फार्मूला ऑटोमेटिक लगा हुआ रहता है। बस आपको यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी पड़ती है, जैसे कि 3 टाइप किया, 2 टाइप किया, 1 टाइप किया। इसके बाद जो है यहाँ पर रेट हमने टाइप किया 120, चावल 40, 48 रुपए चीनी। तो देखो ऑटोमेटिक जो है ये चीजें कैलकुलेट हो रही है, बार बार आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप चाहो तो डिस्काउंट को परसेंटेज में भी दे सकते हो, जैसे कि हम आपको परसेंटेज भी निकालना सिखा देते हैं। हम इस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान परसेंटेज निकालने के लिए। मान के चलते हैं कि जितना भी सब टोटल अमाउंट है इसमें से 5% की छूट है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। 5% की छूट है इसलिए हम स्टार का बटन दबा करके 5 लिखेंगे, फिर भागे जो है भाग का सिंबल लगाएंगे, फिर 100 लिख देंगे। यही होता है परसेंटेज में डिस्काउंट देना। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो देखोगे 35 रुपए 9 पैसे का डिस्काउंट मिला है और उसको माइनस करने के बाद जो है इतना ग्रैंड टोटल अमाउंट बना है, यानी कि कस्टमर से हमें इतना पैसा लेना है। बाकी आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इस वाले बिल में आप देखोगे हमने फॉन्ट जो है कुछ अलग ही इस्तेमाल किया है, जबकि इस वाले बिल में आप देखोगे हमने फॉन्ट अलग इस्तेमाल किए हैं। ये फॉन्ट का कमाल है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहो उसे कर सकते हो, लेकिन जो बिल बनाने का तरीका है वो यही है जो मैंने आपको सिखा दिया है। इस फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ S बटन को दबाएंगे। इसके बाद जो है सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर भी आप सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे या फिर जिस भी लोकेशन पे, उस वाली लोकेशन को बताने के बाद इसका नाम आपको टाइप कर देना है, किस नाम से आप सेव करना चाहते हो। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दोगे, ये सेव हो जाएगा। हमने ऑलरेडी इसको सेव कर लिया है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल नहीं है तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे। तो देखिए इसके लिए आपको यूट्यूब ओपन करना है, उसके अंदर आपको लिखना है गूगल इनपुट टूल्स बाय गुलाब गुरु। इतना लिख करके जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि आप गूगल इनपुट टूल को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो।
हो। अगर आप इस फाइल को प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।